बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले हो ऊपर वाले। यहाँ से अंदाजा लगा लेना सभा के लोगों, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। कहाँ वो महलों में रहने वाली राजकुमारी वो रानी आज जा रही है खेतों पर झोपड़ी बनाने वाले समय। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। वारी माँ क्या बोली? दिल में दया के फूल खिले थे, अरमानों के दीप जले थे, बुझाया रे वो दीपक ऊपर वाले ऊपर वाले। क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। आज वो मैया खेतों में आ गई। अंदाजा लगाना माताओं, वो रानी जिसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी, वो कोमल कोमल पैर जो कांटों पर कभी नहीं पड़े, संगमरमर की फर्शों पर चलने वाली रानी आज खेतों में आ गई। कभी माताओं एक जैसा समय इंसान का नहीं रहता, समय बदलते देर नहीं लगती। ये वक्त नूर को भी कोई नूर बना देता है, ध्यान रखना। माँ जंगल में आई और खेतों पर कुटिया बनाती जा रही है और रोती जा रही है। एक पत्तों की झोपड़ी बना करके मैया रहने लगी और जौ की रोटी खाती है। वो सौत है जो जौ की रोटी देती है बेचारी को। फिर मैया जौ की रोटी खाती है, फटा कंबल मिला, अंटे से काग भगाती है, दिन भर धूप में बेचारी बैठी रहती है और फिर जौ की रोटी खाने को मिलती है। माँ सोच रही है कि ऐसी कौन सी गलती मैंने जीवन में कर डाली जिसकी इतनी बड़ी सजा भगवान ने दे डाली। समय बीता माताओं, बिना पति के मैया ने 6 महीना गुजार दिए, 6 महीना। पर जरा सोचना कि अगर पति भी ना हो और कोई पास में भी ना हो और दुख की घड़ी में समय काटना पड़े तो इंसान ज्यादा दिन समय नहीं काट पाता। माँ ने 6 महीना कैसे भी करके काटे और 6 महीना के बाद में मैया का धीरज टूट गया। माँ बोली अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैया मरने के लिए चल पड़ी। और याद रखना, समाज में जब आदमी जिस डाली को पकड़ता है वो डाली टूट जाती है, जिस दरवाजे की ओर देखता है वो दरवाजा बंद नजर आता है, तो अंत में केवल परमात्मा या तो इस आत्मा को नष्ट कर देना यही दिखाई देता है। मैया ने स्वयं को नष्ट करने का बनाया और चल पड़ी मैया जंगल में और रोती जा रही है और कहती जा रही है। 6 महीना गुजार दिए जंगल में रह करके। क्या बोली माँ कि मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं जा रही हूँ। समाज में एक एक बात का अंदाजा लगाना मेरे भाइयों कि उस माँ ने कितना त्याग किया अपने जीवन में, और जिस माँ ने त्याग नहीं किया उसकी औलाद कभी जीवन में दुनिया में नाम नहीं कर सकती। ये बात कभी भी नोट कर लेना। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने अपनी आंखों से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से अपने माँ बाप को रोते हुए देखा है, गरीबी में तड़पते हुए देखा है। और याद रखना, समय बदलते देर नहीं लगती। मेरे माता पिता के अंदर एक खासियत थी जिसकी वजह से हम आज खुश हैं, और वो आदत थी मेरे माँ बाप के अंदर सहन शक्ति थी। किसी ने कुछ बोल दिया उसे जवाब नहीं दिया पलट करके। मेरे माता पिता बस यही आस लगाए रहे कि भगवान देखेगा, वही देखेगा, जो करेगा वो करेगा। ध्यान रखना भैया। माँ बोली मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं जा रही हूँ। अरे 6 महीना से सूरत ना देखी, जाई गम में प्राण गंवाए रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आए
जाए रही है, मैं जाए रही हूँ। मैया ने सोच लिया अब बिना पति के मुझे जीना नहीं है। ये अयोध्या के छोटे छोटे बालक मेरी कुटिया पे आते हैं, मुझे पत्थर मार करके चिढ़ाते हैं कि देखो इसके बालक नहीं पैदा हुआ, इसके पति ने दूसरी शादी कर ली और इसे निकाल दिया। ये समाज है, ध्यान रखना। आप अच्छा काम करेंगे, ये समाज आपको जीवन भर बदनाम करेगा। समाज में नाम वही कर पाता है जो कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है और बहरा हो जाता है। कौन क्या कहता है बिल्कुल भूल जाओ, अपने काम में अटल बने रहो। अगर आपको कोई कहता है कि भैया तुम ये काम कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, तुम वही काम करो, क्योंकि लोग उसका परिणाम जानते हैं कि इसका परिणाम अच्छा है। रानी जैसे ही भैया जंगल में आई तो देखा एक कुआं है, उस कुआं के ऊपर खड़ी हो गई मैया। कुआं के ऊपर खड़ी हुई पति का ध्यान किया और जैसे ही कुआं में कूदना चाहा, देवर्षि नारद आ गए। याद रखना समाज के लोगों, अगर आपकी मौत नहीं है, आप कितना भी प्रयास मरने का कर लें, आप मर नहीं सकते। अगर आपकी मौत आ गई तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आप बच नहीं सकते। रानी ने जैसे ही कूदना चाहा, नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे बिटिया पागल हो गई है, क्या कर रही है? मैया बोली बाबा अब मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाने दो, कि दुनिया के लोग मुझे जीने नहीं देंगे। नारद ने सोचा कि चलो घुमा के बात पूछते हैं कि बात क्या है। कावर साथोड़ी भैया रे मेरी बेटिया, और का कहूँ गयो की शान दी। और कहा खेत बंजर परे अरे मेरी बिटिया, और कहा रची भगवान दी। नारद ने जब घुमा करके अध्यात्म की भाषा से पूछा क्या बात है बिटिया, तो मैया ने नारद को उसी भाषा में जवाब दिया। सुनो बाबा, अरे नावर साथोड़ी भई अरे मेरे बाबा, और नाई कहूँ गयो की शान दी। अरे खेत बीज ओढ़त नहीं अरे मेरे बाबा, और सुनिए संत सुजान दी। जो ये बात मैया ने कही बाबा, ना वर्षा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान, और खेत बीज ओढ़त नहीं सुनिए संत सुजान। नारद बोले अच्छा तो बेटा के लिए मरने आई हो, एक बेटा नहीं हुआ इसलिए मरने आई हो? हाँ बाबा, एक बेटा नहीं हुआ, पति की दूसरी शादी कर दी। अब वो बहन ऐसी आई, उसने घर से निकाल दिया। 6 महीना मैंने झोपड़ी छाके गुजारे, लेकिन मेरा मन नहीं होता जीने का। क्या करें जब पति नहीं है, घर परिवार नहीं है, तो क्या करें जी के, इसलिए मरने आई हूँ, मर जाने दो। नारद बोले बिटिया पागल हो, आज का आदमी ऐसी हरकतें तब करता है जब उससे भविष्य के बारे में ज्ञान नहीं होता। तुम क्या जानो कि तुम्हारी किस्मत कब बदलेगी? बोली महाराज अब नहीं बदलेगी, मैं जान गई। नारद बोले अरे बिटिया सुनो, अरे तेरी गोदी में ललाए को आए जाए गो घर लौट जाइए। अरे क्यों मरने आई है यहाँ पर? तेरी गोदी में ललाए को आए जाए गो घर लौट जाइए। जब तक सूरज चांद रहेगा और तब तक लला को नाम रहेगा। ए बिटिया तेरो सुखो बाग हरिया जाएगो घर लौट जाइए। जवाब दिया है सुनो बिटिया, अरे आगे चल के तेरी गोद से और तेरे पेट से बहुत सुंदर बालक जन्म लेगा, घर लौट जाओ।
तो मैया सुनीति बोली बाबा बुढ़ापे में तुम भी मजा कर रहे हो, सारी जिंदगी निकल गई तब बेटा पैदा नहीं हुआ, क्या बुढ़ापे में बालक पैदा होगा? अरे अब तो मेरा पति भी छूट गया। नारद बोले बिटिया मैं संत हूँ और भगवान कहते हैं मोर वचन चाहे परी जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। अरे मैं संत हूँ, एक बार भगवान की वाणी झूठ हो सकती है लेकिन संत का वचन कभी झूठा नहीं होता। अगर तेरे गर्भ से बालक ना पैदा हो तो बताना। तो बेचारी मैया बोली बाबा चलो कोई बात नहीं है, अगर बालक ना ही पैदा भवाता हूँ तो भैया नारद बोले इस करो, अब जब ना ही मान नहीं हो, अगर लड़का पैदा ना हो तो ना कहूँ तुम चली गई और ना कहूँ कुआं चला गया, भैया आयो कूद के मर जाए, नहीं रोकेंगे और क्या। नारद जी चले गए और ये अपनी कुटिया पे लौटी आई। अब ये तो रह रही हैं, उधर देखते हैं जहां वो रह रही हैं सुरुचि जो नई नई आई थी उत्तानपाद के साथ। तो उत्तानपाद एक दिन भैया शिकार खेलने जंगल में गए, दिन भर शिकार खेला और रात को भैया 8-9 बज गए, ये शिकार खेल करके लौट करके आए 9-10 बज गए। तो ये दरवाजा पर खड़े हुए, आवाज लगाई सुरुचि दरवाजा खोलो, सुरुचि दरवाजा खोलो। लेकिन भैया वो सुनीति थोड़ी है ना जो रात में इंतजार करेंगी तुम्हारा, वो खाए पे भैया अपन सोए गई, बोले तुम आओ चाहे मरी जाओ, हम का काहे दिक्कत। हाँ ये काफी देर तक